नाम किसका? प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। प्रेमी हो। आप गुरु महाराज के सत्संग को सुन रहे हो। इतना भेद कोई नहीं जानता। क्योंकि इसको जानना मुश्किल है। एक बार माया को पूछा कि माता जी, हमारे पिता कौन है? तो अद्या महाशक्ति कहने लगी, वो अलग और अगम है, उनके पास कोई नहीं जा सकता, मैं जा सकती हूँ। तो बोले, हमको रास्ता दे दो, हम जाएंगे, दर्शन करेंगे। माया ने कहा कि तुम जा नहीं सकते। बोले, रास्ता बता दो, हम चले जाएंगे। तो तीनों देवता, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, निकले अपने पिता का दर्शन करने। उसमें शिव जी, ब्रह्मा और विष्णु। कुछ दिन के बाद विष्णु और शिव जी वापस आ गए। पूछा कि दर्शन हुआ? तब उन्होंने कहा नहीं। फिर बाद में ब्रह्मा नहीं आए। माँ ब्रह्मा का दर्शन कर रही थी, उसको देखने की इलासा रख रही थी। कुछ दिन के बाद वहाँ पर एक कला उतरी और उसने रूप धारण किया और कहा उसको कि जाओ, ब्रह्मा से कहो कि तुमको माँ याद कर रही है। जब ब्रह्मा के पास माया गई तो कहा कि तुमको माँ याद कर रही है। ब्रह्मा ने कहा कि हम दर्शन किए बगैर वापस नहीं आएंगे। तो वह लड़की भी वहाँ रहने लगी। बहुत मुद्दत बाद उनको एक लड़की हो गई और दोनों वहाँ रहने लगे। तो वह लड़के कहने लगे कि अब तो चलो। बोले, मैं पिता का दर्शन करे बगैर वापस नहीं जाऊंगी। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि मैं पिता का दर्शन कर लूँगा, तुम साक्षी हो जाओगे, तब मैं आऊँगा। तब उसने कहा कि हम साक्षी भर देंगे। तो उसके बाद में कुछ दिन के बाद उस लड़की को और एक लड़की हो गई। इनको गायत्री और सावित्री कहते हैं। तो वो लड़की बोल रही है, भैया माँ याद कर रही है। ले आता हूँ, लेकिन माँ पूछेगी कि पिता का दर्शन हुआ, तो तुम कह देना कि हाँ। उसने कहा हाँ कहने का, ब्रह्मा जी वापस आने निकले। आ गए। माया ने पूछा कि दर्शन हुआ? तो उसने कहा कि हाँ। बोले, इसका साक्षी कौन है? तो कहा कि ये दोनों, गायत्री और सावित्री। इन दोनों ने हाँ कह दिया। माया ने
अपने नज़र से देखा तो दर्शन हुआ नहीं था। तब कहने लगे, अरे तो बहुत झूठ निकला, झूठ निकला, झूठ। तो उनको श्राप दे दिया, लड़की को, माया को, नहीं, लड़की को और उनकी माँ को श्राप दे दिया और उसे कहा कि तुम्हारा पूजा का फूल किसी पूजा में नहीं चलेगा। गायत्री और सावित्री को कहा कि तुम्हारे पूजा का फूल किसी पूजा में नहीं चलेगा। एक बार झूठ बोलने से इतनी बड़ी सजा, वो भी ब्रह्मा को। हमको तो कुछ भी मालूम नहीं क्या हुआ क्या रहा। हम समझने लगे यहाँ आकर, थोड़े 2-3 किताबें पढ़ लिए, कहने लगे कि हमको सब ज्ञान हो गया और ज्ञानी के धनी बन करके बैठे। तो प्रेमी हो, ये देश माया का है, यहाँ कोई नहीं रह सकता, क्योंकि ये यहाँ झूठ, फरेब, बेईमानी कुछ नहीं चलती। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, रोने लगे। माँ ने कहा ब्रह्मा को कि तुम झूठ बोले तो तुम्हारी पूजा नहीं होगी, तुम्हारा मंदिर नहीं बनेगा। तो वो भी रोने लगा। तब विष्णु और शिव जी ने कहा, भैया क्यों रोते हो? हमारी पूजा जो करेंगे वो तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम रो मत। उनको समझाया। कुछ दिन के बाद ब्रह्मा की पूजा नहीं हो रही थी, तो विष्णु की और शिव जी की पूजा हो रही थी। उन्होंने कहा तुम हमारी पूजा करो। तो ब्रह्मा की भी पूजा होने लगी। तो प्रभु और मालिक, ये देश बड़ा ही विचित्र बनाया है और इसको समझना हमारे आपके बस की बात नहीं है। मालिक समझा दे तो समझ सकते हैं। जब ब्रह्मा की पूजा होने लगी, उनको शांति मिली, तो कहा गया, निर्गुण निराकार, जिसको सृष्टि का आधार, जिसकी नीति से वेद बने 4, उसने लिए 10 अवतार। तो ये जो 4 वेद बने हैं, उसमें 10 अवतार प्रकट हुए हैं। यह धरती हमेशा परिवर्तनशील रही है। यहाँ हमेशा हमेशा झगड़े चलते रहते हैं।